अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आज कोई चहल पहल नहीं है, बच्चे नहीं हैं घर पे और सुकून वाला माहौल हुआ हुआ है, कोई घर पे नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरा एक छोटा वाला बेटा है जो जिसको मैं बड़ी मुश्किल से सुला के और अब फ्री हुई हूँ। सो गाइज़, कोई हम ना आज कहीं जा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी जो मेरी अपनी पर्सनल बातें हैं, क्योंकि ना अब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं कि मेरी क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी फैमिली क्या है, किस तरह से है। बच्चों को तो आप लोगों ने देख लिया है, मज़ीद मेरे ब्लॉग्स में आप बच्चों को देखते रहेंगे, लेकिन अपनी फैमिली के काफ़ी हिस्से हैं जो मैंने नहीं दिखाए हैं अभी, लेकिन मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने छोटा सी हाँ, तो जो ये है कि अब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं, और जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं और मज़ीद मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट भी कीजिए। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हर एक ऐसी घरेलू औरत जो काम करने के लिए निकलती है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं भी आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बैक पे किस किस का सपोर्ट है, जो मैं अब ये ब्लॉगिंग स्टार्ट मैंने किया। और ऐसा नहीं है कि देखने वाले जो है वो बहुत आराम से बेड पे या बिस्तर पे बैठ के देख लेते हैं और कहते हैं कि इजी है, बट इजी कुछ नहीं होता। जब आपने कुछ अर्न करना होता है ना, तो इजी नहीं होता उसमें कुछ भी, उसमें फिर आपको मेहनत चाहिए होती है। तो जब मैं ये काम नहीं करती थी तब मुझे लगता था कि वाकई ईजी है जैसे आप सब सोचते हैं, लेकिन ईजी नहीं होता अब जब मैंने करना स्टार्ट की है तो। लेकिन अभी मेरी स्टार्टिंग है तो फिर भी मुझे शायद इतना फील नहीं होता, या मे बी शायद अभी स्टार्टिंग है तो मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मैं ना मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी और ना ही मेरे देखने वाले हूँ। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे रहा, आप लोगों की दुआएं मुझ पर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों पर रहीं, तो ज़रूर अल्लाह ताला मुझे नवाजेगा और ज़रूर नवाजेगा और मेरी मेहनत रंग ज़रूर लेकर आएगी। सपोर्ट सिस्टम की मैंने बात की थी। सपोर्ट सिस्टम का ये है कि माशाल्लाह मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा नाम राफिया यासिर है, ये तो आप सबको पता होगा, और मेरे 3 बच्चे हैं। ये भी पता होगा कि मेरी पूरी व्लॉगिंग में जो है वो सिर्फ मेरे बच्चे ही आए हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो मेरी पूरी ले दे के दुनिया है वो मेरे बच्चे ही हैं, क्योंकि मैंने 24 आवर्स उन्हीं को देखना होता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, जो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे इन लॉज़ हैं, वो एक बड़ी फैमिली है, और मेरे जो मैके की साइड है वो भी एक बहुत बड़ी फैमिली है। तो इन 2 फैमिलीज़ के सपोर्ट की वजह से मैं अपना ये काम स्टार्ट किया है मैंने, और मैं इसको कंटिन्यूटी से लेके चल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा काम पसंद आएगा, मेरी ब्लॉगिंग पसंद आएगी। तो ये मेरी फैमिलीज़ का सपोर्ट है। मेरी फैमिली में माशाल्लाह मेरे सास हैं, ससुर हैं, 2 देवर हैं, 1 देवरानी हैं, 1 दादी सास हैं, और जो हम सब रहते हैं माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। और मे बी आपने कुछ वीडियोस में अगर देखा हो तो बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली फैमिली है हम लोगों की, और कोई मसले मसाले नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, और बहुत मिलजुल के हम सब रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बाज़ औरतों को देखा है जिनका फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता, देन वो काम करने खड़ी होती है। अच्छा, मैं इसके अलावा कुछ और भी काम करती हूँ, मज़ीद काम भी करती आई हूँ, तो उसमें भी मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, जिनको मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिवील करूँगी, बट नॉट नाउ, लेकिन ये है कि उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया। मैंने कुछ अर्से पहले टीचिंग करी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बट उसको मैं शायद मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि 3 बच्चों के साथ बाहर जाके टीचिंग करना काफ़ी मुश्किल है, और टीचिंग इज़ नॉट अ ईजी जॉब। टीचिंग कोई भी ईजी जॉब नहीं होती, काफ़ी मुश्किल जॉब होती है, जो मैं कर चुकी हूँ। एक्सपीरियंस शादी से पहले भी करती थी, बट अब शादी के बाद भी बार की, तो वो कोई आसान चीज़ नहीं है। आसान तो 12 पैसे कमाना होता ही नहीं है, इसलिए आसान नहीं था। एनीवेज़, तो मैं बात कर रही थी फैमिली के सपोर्ट की बात कर रही थी। हर उस औरत को खड़ा होना चाहिए जहाँ उसकी फैमिली का सपोर्ट हो। बाज़ जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे फैमिलियों का सपोर्ट नहीं होता है, तो उन औरतों को आगे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जिन औरतों को फैमिलीज़ का सपोर्ट होता है, अपने मैके की तरफ से, अपने ससुराल की तरफ से, सबसे मेन बात अपने हस्बैंड की तरफ से, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग, कि मुझे दोनों तरफ से वो पूरा सपोर्ट है। तो ये है मेरे ससुराल की फ़ैमिली, और मेरे मैके में मेरी माशाल्लाह 7 बहनें हैं, मेरे अम्मी अब्बू और मेरा एक भाई। तो ये मेरे मैके की साइड है, जो जिनकी तरफ से भी मुझे पूरा सपोर्ट है।
तो मेरी आप सबको यही इंस्पिरेशन मैं देना चाहूँगी कि अब मैं जो काम करना स्टार्ट किया है तो मुझे, और हाँ मेरे ससुराल में 2 नंदे भी हैं और माशाल्लाह नंदों के सामने नाम से सब डर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग लविंग हैं, बिल्कुल बहनों जैसा हम लोगों का जो है वो सीन है, ऐसा कोई गड़बड़ वाले सीन नहीं है। मतलब बच्चों की जो फुप्पो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और एज़ के बहुत अच्छी नंदे हैं मेरी, तो कोई मसले वाली टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं पर भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट सीन कुछ ऐसे हुए कि 2-2.5 साल पहले हम लोग रहते थे सऊदी अरब में, सो हालात की वजह से वहाँ पे जो क्लैशेस हो रहे थे उनकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, और यहाँ पे आके अब यहाँ के तो जो सर्कमस्टेंसेस है वो सब जानते हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी हर्डल्स हो रही हैं। बट अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर इस हर्डल से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे। लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया हमें और अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया भी है कि तो, लेकिन ये है कि जब सबका साथ होता है ना, आपको सबका साथ जब मिल जाता है ना तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। तो हम सब एक साथ रहते हैं तो जो भी मुश्किलें होती हैं उनको एक साथ ही फेस कर लेते, तो हमें परेशानियाँ नहीं होती इस तरह से। बस ये कि सबको क्या करना है, किस टाइम पे करना है वो पता चल जाए तो वो ज़रूरी होता है कि वो हम सब ईजीली कर लेते हैं और उससे अल्लाह का शुक्र है कि सब मैनेज हो जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे बताने का मकसद ये है, और मेरे ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये था कि एक तो मेरा इंट्रो हो जाए, क्योंकि शायद इतनी तरीके से हुआ नहीं था, मैंने दिया भी नहीं था, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था जो आप तक पहुंच सके कि मैं क्या हुआ, मेरे इन लॉस क्या हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बता सकूं कि कोई भी औरत अगर खड़ी हो रही है तो उसके पीछे सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। वो औरतें ज़रूर काम करें जिनको सपोर्ट है, इनफैक्ट वो औरतें भी काम करें जिनको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप घर बैठ के कुछ करना चाहते हो तो आप करो, आप बिल्कुल नहीं डरो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इनफैक्ट ऐसा है कि मुझे भी शायद कुछ लोगों ने कहा, सामने नहीं कहा लेकिन पीठ पीछे कहा कि क्या ज़रूरत है, बट ज़रूरत है, ज़रूरत तो होती है ना इंसान को, ज़रूरत होती है इंसान जब भी करता है, और नहीं भी होती तो हर औरत को, इनफैक्ट आज के ज़माने में हर औरत को अपने पाँवों पर भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतने इन्फ्लेशंस हो रहे हैं, तो इसमें नहीं होता पूरा। तो मैं ये कहती हूँ कि मर्द और औरत दोनों को मिलके चल करना पड़ेगा तो ही गाड़ी चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चल सकती। और बाकी जो मेरी करीबी फैमिली मेम्बर्स थे सब ने बोला डू इट, मतलब करो, आप करो, आपके पीछे हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई मसला नहीं, क्योंकि इससे पहले फैमिली में किसी ने इस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, सिर्फ मैंने स्टार्ट की है। लेकिन मेरे जो करीबी लोग हैं सब ने मुझे बोला कि नहीं आप करें। तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो बननी तो चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मेरे कोई सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुआ, हार्डली 200 भी नहीं हुआ है। तो बट मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग जो डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं, अब जो जिन्होंने कुछ लोगों ने स्टार्ट भी किया तो शायद वो रुक गए होंगे या जो भी उनके सीन है, बट क्या होता है कि कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, तो मुझे सेहत दे तो मैं भी अल्लाह ने चाहा तो मैं भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी इंशाअल्लाह ताला, और किसी मुकाम पे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को लेकर आऊँगी। क्योंकि अगर इंसान मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं जाने देता, तो हम भी मेहनत करेंगे और उसको रायगा नहीं जाने देंगे। बस आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना वो भी हमारी फैमिली बन जाती है। जब आप लोग हमारी फैमिली बन जाते हैं ना तो फिर आपसे भी जो सपोर्ट आ रहा होता है ना वो भी हमारे लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड होने की बात होती है। मतलब अल्लाह ताला हर किसी को नहीं नवाजता है, लेकिन फिर भी मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर ये वीडियो चलती है तो मैं उन औरतों के लिए इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि जो घर में बैठी हैं और कुछ मतलब ज़ाहिर बाहर नहीं जा सकती बच्चों की वजह से। तो अभी स्टार्ट है, अभी मेरी कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, मेरा कोई सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं, जो उनकी एक लिमिटेशंस हैं, कोई मेरी जो है वो अर्निंग इस तरह से स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मेरी लिमिट पूरी नहीं हुई है। क्योंकि अभी मुझे करते करते भी 1-1.5 महीने हुआ। बट मैं फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो औरतें ख़वातीन घर पे बैठी हों और अर्निंग के लिए परेशान होती हैं तो वो परेशानी वो अपने पैरों पे खड़े हों। देखिए हर चीज़ में वक्त लगता है, यकीनन मुझे भी वक्त लगेगा, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से पूरी पूरी उम्मीद है कि एक दिन जो है मुझे कामयाबी मिलेगी। सो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, मे बी जब मैं 2-3 साल बाद जाके वीडियो देखूँ तो मे बी मुझे ये दिन याद हो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग पीरियड में जो है ये वीडियो बनाई थी और तब अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जो मैं जिस मुकाम पर हूँ इंशाल्लाह, जो लोग मुझे भी देख रहे हैं काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब करें और
या मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें जितना हो सकता है। इससे क्या है, आप लोग मेरी फैमिली बनते जाएंगे और फिर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआएं और मेरे दिल से जो आप लोगों के लिए दुआएं निकलेंगी वो भी क्या पता किसी की दुआ कब किसकी मुंह से कबूल हो जाए। तो क्या पता मेरे दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए कबूल हो जाए, आपके दिल से निकली हुई दुआ मेरे दिल के मुझे कबूल हो जाए। तो कुछ नहीं पता। और वैसे भी आज तो बहुत बड़ा दिन था और हमने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करी, अपने लिए, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छे नसीबों के लिए दुआ की। अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करने वाला है। बस यही आप लोगों से छोटी सी एक वीडियो बनाना था। छोटी ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरा एक तो इंट्रो हो जाए और दूसरा ये कि जो ख़वातीन घर में बैठ के यही सोचती हैं कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं भी यही सोचती थी हम क्या करें। इवन मैंने तो बहुत ट्राई भी किया, मैंने टीचिंग करी, मैंने कपड़े भी सेल कर, और विद माई किड्स इट विल बी डिफ़िकल्ट, मतलब वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे बच्चों के साथ। ऑब्वियसली आपको शोहर भी देखना है, आपको आपके बच्चे भी देखने हैं, आपको ससुराल भी देखना है, आपको घर भी देखना है, अपनी सेहत भी देखनी है, तो शायद वो मुझसे नहीं हो पाई सारी चीज़ें। सो मैंने ये डिसीजन लिया है कि देखिए बैठना तो नहीं है, जब आपकी फैमिली होती है तो आपको उसको सपोर्ट करना है, आपको अपने पैरों पे अपना नाम बनाना है। और मुझे ये भी था कि हर कोई ये कर रहा है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान दुनिया में खुद ना कर सके जब तक आप कोशिश नहीं करो। तो कोशिश करने से तो हर वो चीज़ पूरी हो जाती है जो आप चाहो, और आप ऐसे बैठे बैठे सोचते रहोगे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो बस मैंने भी यही सोचा और मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, मैंने स्टार्ट कर दी। और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे बस इन्हीं चीज़ों में, और मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहे मेरे साथ। तो बस मैंने आगे चलते जाना है इस तरह से। और आप लोग मुझे जो देखने वाले हैं, जो लोग मुझे भी देख रहे हैं, काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब करें और या मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें जितना हो सकता है। इससे क्या है, आप लोग मेरी फैमिली बनते जाएंगे और फिर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआएं और मेरे दिल से जो आप लोगों के लिए दुआएं निकलेंगी वो भी क्या पता किसी की दुआ कब किसकी मुंह से कबूल हो जाए। तो क्या पता मेरे दिल से निकली हुई दुआ आपके लिए कबूल हो जाए, आपके दिल से निकली हुई दुआ मेरे दिल के मुझे कबूल हो जाए। तो कुछ नहीं पता। और वैसे भी आज तो बहुत बड़ा दिन था और हमने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करी, अपने लिए, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छे नसीबों के लिए दुआ की। अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करने वाला है। बस यही आप लोगों से छोटी सी एक वीडियो बनाना था। छोटी ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरा एक तो इंट्रो हो जाए और दूसरा ये कि जो ख़वातीन घर में बैठ के यही सोचती हैं कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं भी यही सोचती थी हम क्या करें। घर में औरतों को वीक नहीं होना चाहिए और क्या कहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। हर औरत को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। वो पुराने ज़माने थे जब नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि अब हर चीज़ें पहुंच से दूर हो गई हैं और जॉब्स इतनी अच्छी रही नहीं हैं। सो ये है, अपने आप को भी देखें, अपनी फैमिली को भी देखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी देखें और डू समथिंग। बाहर जाना मुश्किल है तो आप घर में बैठ के करें। मतलब मेरा भी बाहर जाना मुश्किल था तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इस तरह से कुछ करूं कि शायद थोड़ा सा सपोर्ट ही हो जाए मेरे हस्बैंड को। सो सारी ख़वातीन जो मेरा वीडियो देख रही हैं, काइंडली इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मेरी बात कहीं आपके दिल और दिमाग पे जाके लगी हो। और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और अपने आप को भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के सपोर्ट से इंसान ऊपर बढ़ता है और अल्लाह ताला की नवाजिश। अल्लाह काइंडली अपने घरों में इस तरह से मत बैठिए, कुछ ना कुछ कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पैर पे खड़े होइए, अपने शौहर को भी सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चों को भी देखिए। और अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, सच में अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मेरी कोई शायद ऐसी वीडियोज़ मेरा ख्याल से तब आती होंगी जब लोगों के बहुत मिलियन व्यूज़ हो जाते होंगे और बड़े सब्सक्राइबर्स हो जाते होंगे और बड़ी एक अर्निंग शुरू हो जाती होगी। बट मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बट मैं फिर भी अल्लाह ताला पर भरोसा रख के वीडियोज़ बनाती हूँ कि एक ना एक दिन मैं कामयाब होंगी, और जब मैं कामयाब हो जाऊँगी तब मैं उन लोगों को ये बताऊँगी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आज भी बात कहना चाहती हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला नवाजने वाला है। अभी भी देख लें आप, यकीन जाने मैंने कोई सामान नहीं लिया, मैंने ब्लॉगिंग का कोई सामान नहीं लिया। मैं एक हाथ से जो है वो कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से बना रही हूँ, और शायद मेरे में गलतियाँ भी बहुत हैं, अभी गलतियाँ भी बहुत हैं, बट फिर भी डू समथिंग। घर में क्या करूँ, जल्दी जल्दी 2 बच्चों को मैंने भेजा उनके दादा दादी के साथ, फिर वो बाहर गए हुए हैं। उसके बाद हस्बैंड को भेजा, वो भी चले गए क्योंकि बकरा ईद में सिर्फ 1 दिन रह गया, सो वो भी चले गए। अब क्या सीन है कि अब मैंने छोटे वाले को
सुला रही हूँ, नहीं सो रहा, किसी तौर नहीं सो रहा, मेरे पूरे 2 घंटे वेस्ट हुए और देन ये सो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातचीत हो जाए अपने व्यूवर्स से और उनको अपने बारे में भी कुछ बताया जाए और उनसे भी पूछा जाए। अब आप लोग मुझे कहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ या आपको मेरी ब्लॉगिंग किस तरह की लग रही है और मज़ीद आप किस तरह की ब्लॉगिंग चाहते हैं, फैमिली ब्लॉगिंग चाहते हैं कि ट्रैवल वाली चाहते हैं क्या, क्योंकि ट्रैवलिंग तो ऑब्वियसली विद द 3 किड्स थोड़ी मुश्किल हो जाती है, आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, घर भी देखना होता है, तो बाकी चीज़ें भी, बच्चों की स्टडीज़ भी हैं। बट ये है कि वी आर ट्राइंग टू मेक गो समवेयर और हम इसकी वीडियोस बना सकें और जा सकें। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, मेरी इंस्पिरेशनल वीडियो। मैं उन औरतों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली अपने घरों में इस तरह से मत बैठिए, वो मुझे पसंद करें और मुझे सपोर्ट करें। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसमें कंजूसी मत कीजिए। आज आप किसी को सपोर्ट करेंगे, कल अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करेगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत सच्ची बात है। जब आज आप किसी की मदद करते हो ना तो अल्लाह ताला कल खुद ब खुद के ज़रिए आपकी मदद करते, आपको नहीं पता। तो ऐसे हैं। और कल है चांद रात, सो देखते हैं चांद रात पे क्या होता है। चांद रात पे भी एक अच्छा रूटीन होता है, काम भी हैं थोड़े से। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त। राफिया यासिर को आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ सो रियली मिनी ब्लॉग एंड मुझे लगता है शायद मेरा बेटा भी उठने वाला है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। और कल होने वाली है चांद रात। सो आज की वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगी क्योंकि कल तो है चांद रात। सो हमारे पास कुछ नई चीज़ें होंगी करने के लिए। सो आई एम रियली नॉट टू टेक इट लेट। सो जी गाइस, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा और मेरा वीडियोस को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।